हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। कारण बताइए कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है उसके प्रयोग में पहले सेल की और बाद में धारामापी की जो कुंजी होती है उस धारामापी की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों यहाँ पर? मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा होता है बच्चों? तो हम यहाँ पर एक व्हीट स्टोन ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं बच्चों। ये हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज का एक प्रतिरोध हुआ, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का हमारे पास दूसरा प्रतिरोध हुआ। तो इसी क्रम में हमारे पास क्या होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज का तीसरा प्रतिरोध हो जाएगा। और इसी क्रम में हमारे पास क्या होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज का चौथा प्रतिरोध हो जाएगा। और इनके बीच में क्या होता है बच्चों, एक धारामापी लगा हुआ होता है। तो ये इनके बीच में क्या हुआ बच्चों, एक धारामापी हो गया। और इनका नाम क्या होता है प्रतिरोध का? पी, क्यू, आर और एस इनका नाम होता है। और ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, इस व्हीट स्टोन ब्रिज को हम क्या कर रहे हैं, एक सेल की मदद से जोड़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है सेल का। तो सेल को मैंने क्या बोला, ई बोल दिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या जुड़ी हुई है, एक कुंजी जुड़ी हुई है। यहाँ पर क्या जुड़ी है बच्चों, एक कुंजी जुड़ी हुई है। तो यही हमारे पास क्या होता है, एक व्हीट स्टोन सेतु होता है जिसमें चार प्रतिरोध पी, क्यू, आर, एस होते हैं। तथा यहाँ पर चारों प्रतिरोध जो होते हैं उनमें पी और क्यू का अनुपात आर और एस के अनुपात के बराबर होता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का हल देखते हैं। तो यहाँ हम प्रश्न का हल देख रहे हैं और प्रश्न के हल में हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले सेल जो होता है अर्थात उसकी जो कुंजी होती है उस कुंजी को दबाते हैं। तो पहले हम कुंजी को क्यों दबाते हैं? कुंजी को पहले दबाने से जो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, जैसे आई धारा मान ली इसमें प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमें क्या प्राप्त होगा, स्थायी प्राप्त होगा। अर्थात कुंजी को पहले दबाने से हमें धारा का जो मान है वो स्थायी प्राप्त होगा। अब धारा का मान स्थायी प्राप्त होने के बाद हम क्या करेंगे, धारामापी को काम में लेंगे। धारामापी को काम में लेकर हम क्या देखते हैं कि जो धारा का मान स्थायी प्राप्त हुआ है वो सही है कि नहीं, अर्थात उसमें कोई विक्षेप तो नहीं है। तो हम धारामापी से विक्षेप को देखते हैं। अतः दिए गए प्रश्न में वेट स्टोन ब्रिज के प्रयोग में पहले हम सेल की मदद इसलिए लेते हैं ताकि हम धारा का मान देख सके कि धारा का मान स्थायी है कि नहीं। तो कुंजी का पहले प्रयोग करने से हमें धारा का स्थायी मान प्राप्त होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।